राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक बाप के बारे में जो कसाई बन गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल KTV स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ग्वाला होने के कारण उसके पास बहुत सारी गायें और बछड़े थे जिन्हें वह जंगल में चराने ले जाता था। वह उनके दूध, दही और घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जितना कमाता था उसमें उसकी पत्नी संतुष्ट थी और बच्चों की परवरिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका एक सा नहीं रहता। एक दिन ग्वाले की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब ग्वाले पर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ बच्चों को संभाल लेती है और उनका पालन पोषण कर सकती है। लेकिन अगर माँ की मृत्यु हो जाए तो पिता बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाता। ग्वाला गायों को चराने जाता था लेकिन बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगा। बच्चे छोटे थे, बेटी 10-12 साल की और बेटा 8-9 साल का। कुछ समय तो उसने ऐसे ही बिता दिया, लेकिन फिर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी घर में आ गई, लेकिन वह बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी में व्यस्त हो गया। अब बेटा 12 साल का हो गया था और सौतेली माँ को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने पति से कहती, तुम क्यों जंगल जाते हो? ये लड़का कब काम आएगा? ये जंगल क्यों नहीं जाता? अब बेचारा लड़का सुबह जंगल जाता और शाम को गायों और बछड़ों को चराकर घर लाता। उधर उसकी बहन, जो अब 14-15 साल की हो गई थी, घर के सारे काम करती और अपने भाई के लिए खाना लेकर जंगल पहुंच जाती। वह अपने हाथों से अपने भाई को खाना खिलाती। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह कहते, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह तो हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तो उसकी बहन अपने भाई को बड़े प्यार से समझाती, तू क्यों घबराता है, तेरी बहन है ना। और वह अपने भाई को अच्छे से दिलासा देती। उसका भाई कहता, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर हमारी माँ होती तो हमें प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन आंखों में आंसू भरकर अपनी माँ को याद करते और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लड़का गायों को चराने के लिए जंगल गया। जंगल में एक शेर आ गया। लड़का आगे था और शेर पीछे। लड़के ने दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, देखो मैं बहुत भूखा हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें खाऊं तो मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे मैं खाकर अपनी भूख मिटा लूं। लड़का कहने लगा, शेर भाई, मैं अपनी बहन का एकमात्र सहारा हूं। मेरी बहन तो मेरे बिना रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और मेरी सौतेली माता है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो या गाय बछड़ा खाना चाहते हो तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, तुम कल अपने माता पिता से पूछ कर आना। मुझे एक गाय या बछड़ा देना, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगा। अब लड़का शाम को घर गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला। उसके पिता ने बिना पूरी बात सुने ही उसके गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। बेचारा रोने से सटने लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पहले मेरी बात तो पूरी कर लीजिए। जैसे तैसे करके उसने अपने पिता को पूरी बात बताई कि जंगल में उसे शेर मिला था और उसने कहा है कि या तो वह उसे खाएगा या फिर एक गाय या बछड़ा उसे खाने के लिए दे दो। ये सारी बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। वह कहने लगी, अरे गाय बछड़ा नहीं कम होना चाहिए। पता है कितनी कीमत की गाय है, उसके दूध से ही तो हम अपना घर चलाते हैं और तेरी हमारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है। तो इससे अच्छा है कि तुझे ही शेर खा जाए, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये गाय या बछड़ा खा गया तो कहां से लाएंगे हम गाय? ये कहकर उसकी सौतेली माँ पल्ला झाड़ लेती है। वह बेचारा गमगीन होकर अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा, भैया, आज तो इतना उदास क्यों है? तब उसने कहा, बहन, आज मुझे जंगल में शेर मिला था और उसने मुझसे कहा है कि या तो मैं तुझे खाऊंगा या फिर एक गाय या बछड़ा मुझे दे दो।
तब उसकी बहन उसे बड़े प्यार से समझाने लगी, भैया तू तो मेरे जीवन का आधार है, तेरे बिना तो मैं रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती, और इस पूरे संसार में एक तू ही तो मेरा अपना है जिसे मैं अपना दुख कहती हूँ। तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। तुम एक काम करना, तुम जंगल जाना और शेर से कहना कि एक बछड़े को खा ले, क्योंकि गाय रहेगी तो बछड़े और भी हो जाएंगे, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे यही जवाब दिया था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी पैदा हो जाएगा। ये सारी बातें उसकी बहन ने सुन ली थी, तो उसने अपने भाई को समझाया, गाय रहेगी तो बछड़े और हो जाएंगे, इसलिए तुम शेर से कहना कि बछड़े को खा ले। उसका भाई बोला, ठीक है बहन। अब वह जंगल गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बातें बताई कि कैसे उसके माता पिता ने कहा है कि मुझे खा ले, लेकिन मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। तब शेर एक बछड़े को उठाकर अपनी गुफा में चला गया और लड़का खुशी खुशी गायों को चराने लगा। शाम को जब लड़का घर आया तो उसकी सौतेली माँ और पिता गायों और बछड़ों की गिनती करने लगे, लेकिन एक बछड़ा कम था। ये जानते ही कि एक बछड़ा कम है, वे समझ गए कि जरूर वह बछड़ा शेर का निवाला बन गया है। इस पर उसकी सौतेली माँ और पिता बच्चे पर टूट पड़े। उसके पिता ने छड़ी उठाकर उसे बड़े बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मारते मारते बच्चा बेहोश होकर गिर गया। तब उसकी बहन जो देख रही थी, उसे अपने भाई को इतना बुरी तरह पीटना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। जब वह बेहोश होकर गिर गया तो उसकी बहन आई और उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। उस पर पानी के छींटे मारे और जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया और खाना खाने के लिए दिया। दोनों भाई बहन गले मिलकर काफी देर तक रोते रहे। तब उसकी बहन ने कहा, भैया यहां रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। एक काम करो, ये मेरी अंगूठी है जो मेरी माँ की मेरे पास निशानी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और ये घर जल्द से जल्द 1-2 दिन में छोड़ दो। तुम कहीं भी रहकर अपना गुजारा कर सकते हो, चाहे तो जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर भी अपना पेट पाल सकते हो। तो जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाओ। तुम रहोगे तो मुझे आस रहेगी कि मेरा भैया जीवित है और किसी न किसी जिंदगी के मोड़ पर हम जरूर मिल जाएंगे। नहीं तो तुम मुझे अपना पता बता देना, मैं तुमसे मिलने वहीं आ जाया करूंगी। उसके भाई को समझ में सब बातें आ गई। वह कहने लगा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुझे कैसे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ? तुम पर भी तो माँ बहुत काम करवाती है, बहुत मारती पीटती है। वह कहने लगी, भैया तू ठीक रहेगा तो मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन तू यहाँ से चला जा। उसका भाई उसकी बात मान लेता है और एक धागा उठाकर उसे अपनी बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है, बहन ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो एक दूसरे को देखकर पहचान लेंगे। ये कलाई का धागा कभी टूटने मत देना। वह कहने लगी, ठीक है भाई। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ उनकी बातें सुन रही थी। वह कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, इनको अच्छा मजा चकाती हो। अब जब लड़का और लड़की सो गए तो उसकी सौतेली माँ ने अपने पति को जगाया और कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। उसका पति कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं उसका मांस लाकर देता हूँ। वह इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया, इतना कसाई हो गया कि उसने कुल्हाड़ी उठाई और लड़के को उसकी बहन के पास से सोता हुआ उठाकर बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को लाकर वह अपनी पत्नी से बोला, ये लो मनचाहा ताल कर खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों को उठाया और उन्हें तलकर बनाने लगी। उनमें अच्छे से नमक, मिर्च, तेल डालकर जब उन्हें तलने लगी तो उसने एक थाली में अपने पति को परोस दिया और एक थाली अपने लिए परोस ली। तभी उसे ध्यान आया कि बहन भाई का तो बहुत गहरा प्यार है, क्यों न बहन को भी उसके भाई का मांस खिला दो तो बड़ा अच्छा आनंद आएगा। वह बहन को बुलाई और एक थाली में उसके लिए भी परोस दिया और कहा, खाओ। अब उसकी बहन सोचने लगी, इतने प्यार से तो मेरी माँ ने आज तक मुझे नहीं परोसा, जरूर कोई बात है। जैसे ही वे लोग उस तले हुए मांस को खाने लगे, तभी बहन ने देखा कि उसकी थाली में वही उंगली आ गई जिसमें अंगूठी थी। बहन तुरंत पहचान गई, क्योंकि वह सुबह उठकर अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद भैया सुबह सुबह जंगल चला गया होगा, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया।
वह बहुत जोर जोर से अपने कमरे में जाकर रोने चिल्लाने लगी। मेरे भाई को इन लोगों ने मार दिया, अब मैं बिन भाई की बहन हो गई, मेरा कौन दुख सुख सुनेगा। तभी उसे याद आया कि कहते हैं कि इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं की जाती। तभी उसने सोचा, मेरे भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी, ये तो मेरे भाई को खा गए। तभी उसने अपने भाई की वह उंगली उठाई और उसे लेकर दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से विलाप कर रही थी। बड़े जोर जोर से वह रो रही थी, भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। उस दिन भी वह कहने लगी, हे भगवान इस संसार में मेरा कोई नहीं था, उसको भी तूने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया, अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। तभी उसने कहा, मैं भी अपनी जान इस नदी में दे दूंगी। तभी उसने उंगली को नदी में डाल दिया और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे भैया की मुक्ति हो जाए, वह जहां कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी जब वह नदी में कूदने वाली थी, उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी उससे एक तोता बन गया और वह तोता उड़कर पास के पेड़ की डाल पर बैठ गया। तोता अपनी बहन से कहने लगा, बहन तू क्यों दुखी होती है, मैं तेरा भाई हूं, तूने अच्छा किया जो तूने नदी में यह उंगली डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया है। मेरी बहन तू चिंता मत कर, मैं तोता रहकर भी तेरी हर तरह से मदद करूंगा। तुझे जो भी दुख सुख है हम दोनों बहन भाई फिर भी आपस में बातें किया करेंगे। यह देखकर उसकी बहन को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरा भाई किसी भी रूप में मेरे पास तो है। अब वह घर लौट आई। अब उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और बड़ी खुश रहती कि चलो अब इसके कोई भाई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे काम से फुर्सत मिलती, लड़की बाग बगीचे में जाती और उसका भाई उसका इंतजार करता रहता। वह उससे बातें करती, खूब देर बातें करने के बाद भाई उसके लिए अच्छे अच्छे फल देता। बहन ये खा लो। अब राखी का त्योहार आ रहा था तो वह कहने लगा, बहन तुम चिंता मत करो, अगर हमारे माता पिता तुम्हें बाग बगीचे में भी नहीं आने देते तो मैं घर के आसपास किसी जाल पर बैठा हुआ तुम्हें दिखाई दूंगा। बहन बड़ी खुश थी कि चलो उसका भाई उसका ख्याल रख रहा है, दोनों भाई बहन कम से कम बातें तो करते हैं। अब वह बहन थोड़ी शांत और खुश रहने लगी। अब राखी का त्योहार नजदीक था तो उसके भाई ने सोचा कि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह तो उन निर्दयी जालिम लोगों के बीच में रहती है जिन्होंने मेरा ऐसा हाल किया, कहीं मेरी बहन का ना कर दे, उनसे तो मुझे बदला लेना होगा। तोता बना उसका भाई। उसके मन में अपने माता पिता के प्रति इतनी नफरत हो गई थी कि वह उन्हें जीवित देखना नहीं चाहता था। उसे यही डर था कि जो इन्होंने मेरे साथ किया है कहीं मेरी बहन को भी काटकर पकाकर ना खा जाए। अब तोते ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी बहन की रक्षा करना। तभी उसे ख्याल आया और वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार के पास जाकर कहने लगा, माँ पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोही, मुझे काटकर थाली में परोसा। बहन सरासर रोही, मैं हरियल तोता बना हो। फिर लोहार कहने लगा, रे तोते तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर तोते ने कहा, माँ ने मरवाया, पिता ने मारा, बहन सरासर रोही। अब तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि यह तोता क्या कहना चाहता है, इसकी बात मुझे सुननी चाहिए। वह कहने लगा, तोता तो मुझे खोलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोता कहने लगा, मैं और मेरी बहन है, एक परिवार है हमारा, जिसमें मेरे माँ है, पिता है। जो मेरी माँ मर गई तो सौतेली माँ जा गई। वह हमें बहुत कष्ट देती थी और उन्होंने मुझे काटकर थाली में पकाकर खा लिया। लोहार को बताता है तो लोहार समझ जाता है और कहता है, अरे दोस्त तुम्हारी तो बड़ी दुख भरी कहानी है, यह सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर कर दूंगा, तुम्हारी हर मदद करूंगा। तब तोता कहने लगा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए एक ऐसी कैंची बना दो जो तलवार से भी तेज हो। तब लोहार कहने लगा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए ऐसी कैंची बनाऊंगा जो एक बार में ही अपना दुश्मन का काम तमाम कर दे। तो लोहार ने तोते के लिए ऐसी कैंची बनाई जो बहुत तेज थी।
तलवार से भी तेज। जब कैंची बन गई तो लोहार ने कहा, तोता भाई, तुम्हारे लिए मैंने कैंची बना दी है। तब तोता कहने लगा, इस कैंची को मेरे पंखों में छुपा दो। अब लोहार ने उसके पंखों में कैंची छुपा दी। अब तोता अपने घोंसले पर आ गया। उसने अपनी बहन को अभी कुछ नहीं बताया था। उसकी बहन उससे मिली, बातें की और भोजन खाकर दोनों भाई बहन ने खाया और वह वापस घर चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास पहुंचा और सुनार से कहने लगा, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोही, मैं हरियल तोता बना हूं। सुनार कहने लगा, अरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वह कहने लगा, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, मुझे काटकर कढ़ाई में तलवाया और बहन सरासर रोही। अब सुनार ने उसकी बात कुछ कुछ सुनी तो उसे भी सुनने की उत्सुकता हुई कि तोता क्या कहना चाहता है। तब सुनार तोते से कहने लगा, दोस्त, तो मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने कहा, मेरे माता पिता ने, जो मेरी सौतेली माँ है, मुझे मारकर मरवा दिया। मेरे पिता ने मुझे कुल्हाड़ी से काटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाए और कढ़ाई में तलकर दोनों माता पिता ने मुझे बड़े आनंद के साथ खाया। मेरी बहन को भी उन्होंने मुझे परोस दिया, लेकिन उसमें उंगली आ गई तो मेरी बहन ने उसे नदी में डाल दिया, जिससे मुझे तोते का जन्म मिल गया। उसकी सारी कहानी जब वह सुनार को बताता है तो सुनार को बहुत ज्यादा हमदर्दी हो जाती है और वह रोने लगता है। भाई, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तेरी तो बहुत दुख भरी कहानी है, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? तब तोता कहने लगा, देखो सुनार भाई, रक्षाबंधन आ रहा है और मैं अपनी बहन को कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए कुछ गहने बना दो। सुनार कहने लगा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या गहने बनाना है, मैं वह सब बना दूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा। तुम कहोगे कि पहाड़ पर चढ़ जा तो मैं उस पर भी चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सब मदद करूंगा। अब सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। जब गहने बन गए तो उसने तोता से कहा, तोता भाई, तुम्हारे लिए गहने बन गए हैं, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो वह भी मुझे बता दो। तोता कहने लगा, नहीं, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुमने जो मेरी बहन के लिए इतने सुंदर गहने बना दिए। अब एक काम करो, ये गहने मेरी गर्दन में डाल दो। और सुनार ने गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। तोता वहां से उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जहां वह रहता था। अब जब रक्षाबंधन आया, उसकी बहन उसे राखी बांधने के लिए आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। उसने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई तो उसने कहा, भैया, तुम्हारे पास ये कहां से आए? तब वह कहने लगा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे दिए हैं। जब उसकी सौतेली माँ ने गहने देखे तो वह काजल भूल गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहां से चोरी करके लाई है? लड़की कहने लगी, माँ, मैंने कहीं चोरी नहीं की, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह पूरी बात नहीं बताती कि वह मेरा भाई तोता बन गया है, नहीं तो मेरी माँ उसे मार देगी। तो वह कहती है, एक तोता है, उसके साथ मैं बोलती बतलाती हूँ, उसे मैंने भाई बना लिया है, उसी तोते ने मुझे ये गहने दिए हैं। यह सुनकर उसकी माँ सोचने लगती है, ऐसा कौन सा तोता हो गया है? एक भाई से तो अभी पीछा छूटा था, अब यह दूसरा भाई भी हो गया है। तभी उसकी माँ अगले दिन जंगल में उस तोते को ढूंढने के लिए जाती है। तभी एक डाल पर बैठा हुआ तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता। वह जाल बिछाती है कि तोता फंस जाए, लेकिन तोता उसके जाल में नहीं फंसता। वह थककर बैठ जाती है और फिर कोशिश करती है कि यह तोता मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूं। इसको भाई बहन का प्यार बहुत ज्यादा चढ़ गया है, भाई बनने का। मैं देखती हूँ, मैं सुबह से शाम तक उसके पीछे दौड़ दौड़ कर थक जाती हूँ, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। अब वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा लड़की पर निकलता है। वह उससे सारे गहने छीन लेती है और कहती है, कंपनी है बड़ी आई भैया वाली, तुझे किसने कहा गहने पहनने के लिए, ला इधर दे, और सारे गहने छीन लेती है। जब अगले दिन लड़की फिर तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो मैंने गहने दिए थे वह गहने कहाँ हैं? तब वह कहती है, भैया, वह गहने तो मेरी माँ ने मुझसे छीन लिए। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अब बस, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब तोता घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि कब उसके माता पिता बाहर निकले।
जब लड़की बाहर काम कर रही थी तो किसी बात पर उसकी माँ से झगड़ रही थी और बहुत जोर जोर से डांट रही थी, हाथ भी उस पर उठा रही थी। तभी उसका बाप भी आ गया और वह छड़ी उठाकर लड़की को पीटने लगा। यह तोता पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था तो उसे देखा नहीं गया और वहां अपने बाप और सौतेली माँ पर झपट पड़ा। उसके पंखों में छुपी हुई कैंची से उसने दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधी हो गए और तड़पने लगे। तभी उसने कैंची को अपनी चोंच से उठाया और उनकी गर्दन पर वार कर दिया। दोनों एक ही बार में धरती पर गिर पड़े और उनसे तोता कहने लगा, तुमने बहुत पाप किए हैं, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उन दोनों को कैंची से मारकर मरने के कगार पर ला दिया। वे कहते हैं, हमें माफ कर दो भैया, हमें क्यों मार रहे हो? तोता कहता है, तुमने मुझे काट कर थाली में परोस कर खा लिया और कहते हो मेरा क्या बिगाड़ा है। वे मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, बहन चल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहते हैं तो हमें अपने पुराने दिन याद आएंगे, जिन्हें सोच सोच कर हम दुखी होते रहेंगे। उसकी बहन भी कहती है, हाँ भैया, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों भाई बहन कहते हैं, कोई हमें अलग ना कर सके। तभी ये दोनों वहां से चल देते हैं और चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत संस्कारी थी। अब तोता भी बहुत पूजा पाठ करता है। पास में एक सरोवर था, वह अपने पंखों को गीला करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी माता रानी की बहुत पूजा करती है, शिव जी की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती माता महादेव जी से कहने लगी, देखो कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनकी सारी कहानी देखकर तो मुझे रोना आ जाता है। कितने मन से तन से आपकी सेवा करते हैं। तब शिव जी कहने लगे, पार्वती ये तो संसार सागर है, अब किस किस का दुख भरेंगे। लेकिन पार्वती कहती है, नहीं, मुझसे इनका दुख नहीं देखा गया। दोनों भाई बहन हैं, आप जाइए और उसके भाई को पहले रूप में दे दीजिए। अब जब पार्वती माता कहने लगी तो शिव जी को तो आना ही पड़ता है। तो जब बहन पूजा कर रही थी और उसका भाई पंख में पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था, तभी महादेव और पार्वती प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तो लड़की ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भैया पहले की तरह पहले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर महादेव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। अब वह पहले की तरह मनुष्य बन जाता है, तोता मनुष्य बन जाता है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और महादेव पार्वती की कृपा से वे दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहने लगते हैं। अब दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। हे माता रानी, हे भगवान महादेव, जैसे आपने उस लड़की और लड़के का दुख दूर किया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले के सभी दुखों को दूर करना। किसी को इतना कष्ट ना देना, किसी बहन को किसी भाई से अलग मत करना। भगवान जी, किसी का भी दुख, ऐसा कष्ट, ऐसे सौतेले माता पिता किसी को न मिले जैसी सौतेली माँ उसको मिली। कहते हैं ऐसे ही उनके माता पिता के साथ हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। बात उस जमाने की है जब करमपुर नाम के एक राज्य पर जयंत नाम के एक राजा का राज्य था। नगर में चारों तरफ शांति ही शांति थी। राजा जयंत एक बहुत ही समझदार राजा था। उसके आसपास के राजाओं में अक्सर भयंकर युद्ध होते रहते थे, लेकिन राजा जयंत अपनी कुटिल राजनीति की मदद से अपने आसपास के राजाओं के साथ मित्रता का व्यवहार बनाकर रखता था। पड़ोसी राजा भी राजा जयंत की बात हमेशा मानते थे, जिसके चलते कई युद्ध टल चुके थे। यही वजह थी कि राजा का सम्मान आस पड़ोस के राज्य के लोग भी करते थे, और वह सम्मान करते भी क्यों ना, क्योंकि युद्ध से आज तक किसका भला हुआ है। राजा जयंत अपना हर फैसला प्रजा की भलाई के लिए लेता था। राजा की पत्नी, जिसका नाम चंपावती था, वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। राजमहलों में रहते हुए भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। राजा और रानी की एक बेटी थी,
जिसकी उम्र अभी 5 वर्ष की थी। राजा रानी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। राजकुमारी का नाम था रूपाली। रूपाली बचपन से ही बहुत सुंदर थी और वह बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लगती थी। इस तरह से राजा का भरा पूरा परिवार था, लेकिन अभी तक उसके राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म नहीं लिया था। मतलब यह कि राजा का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण रानी अक्सर ही परेशान रहती थी। एक बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय नगर के 2 साहूकार वहां पर आए। साहूकार बोले, महाराज आपकी जय हो। महाराज हमारा न्याय कीजिए, हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। राजा ने कहा, आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आप दोनों के इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई व्यापारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों से बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। राजा ने कहा, सेठ जी, क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? साहूकार बोला, महाराज मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वह आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वह वहां से चंपत हो चुका था। राजा ने कहा, आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? दूसरा सेठ कहने लगा, महाराज मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी। महाराज उस ठग ने सेठ जी के यहां से जितना भी सोना चांदी लूटा था, वह मेरे यहां पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। राजा ने कहा, सेठ जी, आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वह शुद्ध है या फिर मिलावटी? आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? साहूकार बोला, महाराज मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहनों की जांच मैं उस समय नहीं कर पाया था। इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। राजा ने कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने में से 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूं, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए यह है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ो। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहने लगा, मंत्री जी, आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूं। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वह हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। मंत्री ने कहा, महाराज मैं अभी से आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय ठग की खोज में निकल गया। शाम के समय जब राजा अपनी पत्नी के कक्ष में गया, तो उसने देखा कि उसकी रानी बहुत ही उदास थी। यह देखकर राजा ने पूछा, महारानी, आखिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ? रानी बोली, महाराज, आपको तो मेरा दुख मालूम है। मैं पुत्र वियोग में भावनाओं में बह जाती हूँ, जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा ने कहा, महारानी, आप एक राजा की पत्नी है, आपको इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं देता। आपका पुत्र तो यह सारा नगर है। एक राजा और रानी का पहला बेटा तो उनकी प्रजा होती है। आप इस तरह से आगे कभी भी उदास मत होना। रानी कहने लगी, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं आगे से यही कोशिश करूंगी कि मेरे कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ
मंत्री, जो कि ठग की तलाश में निकला था, उसने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर वो नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा जिसका नाम था मटकेपुर। मंत्री गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा। इसी दौरान उसे गांव का एक आदमी मिला। मंत्री ने उसके पास जाते ही उसे 2 सोने की अशर्फियां दे दी और फिर कहने लगा, भाई, आपको मालूम है कि मैंने आपको यह धन क्यों दिया है? वह आदमी बोला, जी, जरूर आपको मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए आपने यह धन मुझे दिया है। मंत्री बोला, सच में तुम तो बहुत ही समझदार हो। असल बात तो यह है कि मुझे एक जानकारी चाहिए। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। बात यह है कि मैं यहाँ के राजा का मंत्री हूँ और हमारे राजा का आदेश है कि हमारे नगर में जो आदमी सबसे बड़ा ठग है उसे महाठग का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे चतुर और चालाक आदमी को महाराज अपना दरबारी बनाना चाहते हैं। वह आदमी बोला, अरे मंत्री जी, बस इतनी सी बात? आपको ठग की तलाश है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे नगर में जो सबसे बड़ा ठग है वह इसी गांव में रहता है। उसका नाम है कनक। वह एक खानदानी ठग है। अभी हाल ही में वो शहर के 2 साहूकारों को लूट कर आया है। ये सम्मान उसके अलावा किसी और को देना उचित नहीं रहेगा। इसका हकदार तो सिर्फ वही है। मंत्री समझ गया कि उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वो तुरंत उस ठग का पता पूछकर ठग के घर की तरफ चल दिया। लेकिन मन ही मन में उसने यह विचार किया कि इस आदमी की तरह वो ठग तो इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैंने उससे यही झूठ बोला तो वह तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगा। उसके साथ मुझे ठग विद्या का ही प्रयोग करना होगा। मुझे उसको दरबार तक ले जाने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। वह मन ही मन में कुछ योजना बनाते हुए ठग के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है तो जरा बाहर आओ। अंदर से ठग जनेश्वर अपने दरवाजे पर आया। उसने कहा, बताइए, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मंत्री बोला, मुझे जनेश भाई से मिलना है। उनसे कुछ काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। जनेश्वर बोला, तुम्हारे सामने इस समय जनेश ही खड़ा है। कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? मंत्री जी बोले, जनेश्वर भाई, सारी बातें इस तरह से खुले में नहीं की जा सकती। आजकल तो बातें भी हवा में उड़कर लोगों में फैल जाती हैं। जनेश्वर बोला, अगर ऐसी बात है तो चलिए अंदर आ जाइए। मंत्री अंदर चला गया। तब जनेश ने कहा, तो अब बताओ भाई, क्या बात है? मंत्री बोला, भाई जनेश्वर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम फोगटमल है और मैं तुम्हारे पड़ोस के ही राज्य का निवासी हूँ। मैं एक महाशातिर ठग हूँ। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। मैं अभी इस राज्य में एक कमरा लेकर रह रहा हूँ। जनेश ने कहा, बात को गोल गोल मत घुमाओ, ये बताओ कि तुम मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? मंत्री बोला, अरे भाई जनेश, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बहुत ही शातिर ठग हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के डरपोक दास निकले। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी ठग विद्या से कोई नया कांड करेंगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। यह सुनकर जनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दरअसल मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूँ। मैंने तो बड़े बड़े सेठों को ठगा है, लेकिन राजा और उसके आदमियों को अभी तक इस बात की भनक नहीं लगी। मंत्री ने मन ही मन में सोचा, अरे धूर्त, तो कितना बड़ा ठग है, ये तो राज दरबार में ही पता चलेगा। और फिर मंत्री बोला, भाई जनेश्वर, तुम मेरी योजना को समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूं कि यह रोज रोज का धंधा ही खत्म हो जाए। हम दोनों मिलकर एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। कनक के मन में अब लालच आ गया और वह बोला, अरे भाई, जल्दी बताओ, भला ऐसी कौन सी तरकीब है? मंत्री ने कहा, उसके लिए हमें राज दरबार में चलना होगा। मैंने वहां पर सारा इंतजाम कर दिया है। बस हमें वहां पर जाना है और कुछ दिनों तक राजा के महल में नौकरी करनी है। मेरे ही गिरोह के 2-3 आदमी राजा के वहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। कुछ दिन तक वहां पर नौकरी करने के बाद हम वहां का सारा माल लेकर चंपत हो जाएंगे। जनेश्वर ने कहा, भैया, तो देर किस बात की है? चलो हम लोग महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मंत्री जनेश्वर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा। जब वे दोनों राजा के सामने गए तो कनक पहली बार जिंदगी में राजा के सामने आया था। वह मन ही मन में बहुत ही खुश भी था, लेकिन उसके पांव तले से
जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को एक मंत्री के रूप में बदलते हुए देखा। महल में पहुंचकर मंत्री ने कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। यह इस नगर का सबसे बड़ा ठग कनक है। इसके बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप इस ठग को सजा सुनाइए। राजा ने कहा, धूर्त आदमी, तू इस तरह से ठगी करता है? तुझे मालूम नहीं कि मैं अपने नगर में चोर बदमाशों को नहीं रहने देता? यह सब देखकर कनक घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ठगा हुआ धन अभी वापस लौटा दूंगा, लेकिन आप मुझे सजा मत दीजिए। आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। राजा ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम सारे गलत काम छोड़ दोगे, लेकिन जो गलत काम तुम कर चुके हो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और तुम्हारे लिए सजा यह है कि तुम इसी वक्त यह राज्य छोड़कर चले जाओ। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है, तुम्हारा घर और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और तुम अब सारी जिंदगी इस राज्य में कभी पांव मत रखना, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ठग कनक घबरा गया और वह राज्य छोड़कर वहां से दूसरे राज्य की तरफ चला गया। कनक के चले जाने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, आपने यह एक गलत फैसला ले लिया। आपको इस ठग को सजा के तौर पर अपने कारागार में बंद करवा देना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में यह खुले सान की तरह हम पर हमला कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने कहा, अरे मंत्री जी, आप इस बात की चिंता न करें। भला इस ठग की क्या मजाल कि यह हमें कोई नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ कनक उस नगर को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुका था। उसके मन में राजा के लिए बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन वह राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। चलते चलते उसे एक संत का आश्रम मिला। उस आश्रम में कई साधु रहते थे। जनेश के मन में यह ख्याल आया कि मुझे राजा से बदला तो लेना है, और उसके लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। क्यों ना मैं भी इस आश्रम में आसरा ले लूं और मैं भी एक साधु बन जाऊं। उसके बाद उस राजा से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तब कनक उसी आश्रम में रहने लगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा जयंत अपनी पुत्री को उसके नाना से मिलवाने के बाद वापस जब अपने राज्य लौट रहा था, तो वह उसी जंगल से गुजरा जहां पर उन साधुओं का आश्रम था। जब राजा ने साधुओं का आश्रम देखा तो उसने सोचा, क्यों ना साधु महाराज का आशीर्वाद लेते चलें, और अपनी पुत्री के साथ वह साधु महाराज के आश्रम में चला गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय तक कनक, जो कि साधु के वेश में वहां पर रह रहा था, उसकी नजर राजा और उसकी बेटी पर पड़ गई। कनक ने राजा को पहचान लिया और उसे यह भी मालूम पड़ गया कि उसके साथ उसकी बेटी है। लेकिन राजा उस ठग को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वह ठग एक साधु के वेश में था। जब जनेश ने राजा की बेटी को देखा तो मन ही मन में उसकी नीयत में खोट आ गया। वह सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह से राजा की बेटी को हथियाना होगा। इस तरह से मैं राजा से अपने अपमान का बदला भी ले लूंगा, और साथ ही इतनी सुंदर राजकुमारी भी मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजा और उसकी पुत्री आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। समय का चक्र चला और पुत्र की लालसा में राजा ने बहुत सी कोशिशें की, साधु सन्यासियों के चक्कर लगाए, और इस दौरान कई ढोंगी लोगों ने भी राजा का फायदा उठाया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि पुत्र को पाने की इच्छा में राजा अंधविश्वासी हो चुका है। किस्मत ने राजा का साथ दिया और इस दौरान रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय और बीता। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी और उसके दोनों भाई अब 10-10 वर्ष के हो चुके थे। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। आपको चाहिए कि उसके विवाह के योग्य कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आपके तो बहुत सारे राजा मित्र हैं, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हो जिसकी पड़ोस के किसी भी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है। इसीलिए आप जल्दी ही इस शुभ कार्य को पूरा कीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपकी बात पर जल्दी ही मैं गंभीरता से विचार करूंगा। अब तक तो हम अपनी बेटी को बच्चे ही समझ रहे थे, लेकिन आप एक माँ हैं, भला आपसे ज्यादा राजकुमारी को कौन समझ सकता है। अब मैं किसी प्रकार पंडित से राजकुमारी की जन्म कुंडली दिखाऊंगा, ताकि विवाह के बाद राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ जनेश्वर को आश्रम में रहते हुए काफी समय बीत चुका था और उसके अंदर राजा के प्रति बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
अब वह एक साधु का वेश बना चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर से उसका मन पहले की ही तरह था। वह हमेशा राजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता। उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वह राजकुमारी को हथियाएगा और राजा से अपने अपमान का बदला लेगा। उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक साधु के वेश में राजा के महल में जाएगा। जनेश ने अगले ही दिन हिम्मत जुटाई और वह राजा के महल की तरफ चल दिया। मन ही मन में उसके अंदर यह भय भी था कि कहीं राजा उसे पहचान ना ले, क्योंकि कई वर्षों पहले राजा उसे देश निकालने की सजा दे चुका था। और अब वह एक बार फिर से राजमहल में पहुंचा। ठग, जो कि साधु के वेश में था, राजमहल में पहुंचा तो एक तेजस्वी संत लग रहा था। राजा ने जब देखा कि एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी राज दरबार में पधारे हैं, तो उसने सोचा, यह अवश्य ही मुझसे कोई याचना करने के लिए आए होंगे। चलो, यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी अच्छे विद्वान महात्मा की आवश्यकता थी, जो कि राजकुमारी की जन्म कुंडली को देख सके और उसका भविष्य बता सके। ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो आएगा नहीं। राजा ने साधु के वेश में आए हुए जनेश का स्वागत किया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी संत लगते हैं। कृपया बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। जनेश ने कहा, महाराज, संत महात्माओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। अच्छा लगा तो आपके बगीचे में भी समाधि लग सकती है, नहीं तो फिर जंगल में पहुंच जाएंगे। न तो हम किसी राज्य के हैं और ना ही हमारा कोई स्थायी राजा है। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वह राज्य हमारा हो जाता है। इस समय हम आपके महल में हैं, तो समझ लीजिए हम आपके राज्य के हैं। राजा उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच आप तो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी राजकुमारी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताइए। साधु बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उसका भविष्य बता सकता हूँ। आप अपनी राजकुमारी को बुलवा लीजिए, क्योंकि बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं ठहरता। ठग मन ही मन में यह सोच रहा था कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो अपने आप ही पूरा हो रहा है। राजा ने उसी समय एक दासी को भेजकर राजकुमारी को दरबार में आने का आदेश दिया। दासी ने जाकर राजकुमारी को बताया कि महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है, तो उसे हैरानी हुई कि आखिर पिताजी को मुझसे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा। और फिर राजकुमारी तुरंत ही राजा के सामने पहुंच गई। राजा ने साधु से कहा, लीजिए महात्मा जी, हमारी राजकुमारी आ गई। अब आप इनका भविष्य देखकर बताइए। महात्मा बने हुए ठग ने राजकुमारी को आश्रम में देखा था, तभी से वह उस पर मोहित हो चुका था। लेकिन जब आज उसने राजकुमारी को अपने सामने देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। थोड़ी देर तक वह राजकुमारी के चेहरे को देखता रहा और उसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, घोर अपशकुन, राजकुमारी का भविष्य तो बहुत ही बुरा है। यूं कहिए कि राजकुमारी आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है, और यह विपत्ति 7 दिन के बाद ही आप पर आने वाली है। 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और उसके 7 दिन के बाद आपकी रानी मर जाएगी, और ठीक उसके 7 दिन के बाद आपके दोनों जुड़वा बेटे मर जाएंगे। अगर कोई बचेगा तो बस यह कुल घात नहीं। राजा बोला, महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी राजकुमारी भला ऐसी कैसे हो सकती है? साधु ने कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वह इसका भविष्य देखकर कहा है, और आप तो जानते ही हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। संत कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं। आप ये बताइए, क्या ये बात सच नहीं कि राजकुमारी के जन्म के बाद कई सालों तक आपको पुत्र से वंचित रहना पड़ा? असल में आपको कई वर्षों पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन इस राजकुमारी के दुर्भाग्य के कारण आपको इतने सालों तक पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा, और अब इसकी बुरी छाया के कारण आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसे एक पुत्री की नजर से देख रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। राजा जयंत अंधविश्वासी तो था ही। उसे लगा कि महात्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वह भयभीत हो गया, और जब उसने भय की दृष्टि से अपनी बेटी को देखा तो उसे राजकुमारी के रूप में अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि राजकुमारी सच में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि राजकुमारी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी,
उसने ठग की नजर को भांप लिया था। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी कोई महात्मा नहीं है, ये जरूर कोई ढोंगी है और इसकी मुझ पर बुरी नजर है। किसी भी तरह से छल करके यह मुझे पाना चाहता है। वह राजा से कहने लगी, पिताजी, यह आदमी कोई साधु महात्मा नहीं है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आप चाहें तो मेरा भविष्य किसी और महात्मा जी से दिखा सकते हैं। राजा ने कहा, राजकुमारी, ये महात्मा जी झूठ नहीं बोलते, बल्कि ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसके बाद राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। जनीश ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास अब बस एक ही रास्ता है और वह यह है कि राजकुमारी की हत्या कर दी जाए। परंतु यदि आपने अपनी पुत्री की हत्या की तो आपको पुत्री हत्या का पाप लगेगा और इसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैं अपने हाथों से राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तब साधु ने कहा, महाराज, आप एक बड़े से लकड़ी के संदूक में राजकुमारी को बंद करके नदी में बहा दीजिए। यह बहते हुए किसी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां पर वह संदूक जिसके भी हाथ लगेगा और संदूक में से राजकुमारी को बाहर निकालेगा तो यह मुसीबत उसके सिर चली जाएगी। मेरी मानिए तो यह शुभ कार्य आप आज ही कर डालिए। अब आपको तो पता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। अभी मैं चलता हूं, फिर कभी आपसे मिलूंगा। इतना कहकर महात्मा बना हुआ वह ठग वहां से चला गया। अब वह अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा कुछ ही देर में राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। वह सोचने लगा, मुझे अब नदी के किनारे किनारे 4-5 मील दूर जाकर बैठना चाहिए। जब वह बहता हुआ संदूक मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और फिर उसे उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाते हुए वह ठग आगे चलने लगा। इधर राजकुमारी राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई दे रही थी। उसने रानी से भी बहुत विनती की, मैं कोई मुसीबत नहीं हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं। परंतु राजा और रानी ने राजकुमारी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को एक बड़े से संदूक में बंद करवा के नगर के पास ही एक नदी में बहा दिया। राजा ने अपने एक जासूस को भी उस बक्से के पीछे लगा दिया कि जाकर देखो कि इस संदूक को कौन पाएगा और यह मुसीबत हमारे राज्य में रह जाएगी या फिर किसी दूसरे राज्य में। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो गुप्तचर भी छिप छिपाते उस संदूक का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा था। प्यासा होने के कारण वह जल पीने के लिए नदी में उतर गया। अचानक उसकी नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को बाहर निकाल कर लाया जाए। सैनिक संदूक को नदी से बाहर ले आए। राजा ने संदूक को बड़े ही ध्यान से देखा। संदूक पर लगे हुए ताले के साथ उसकी चाबी भी थी। चाबी लगाकर संदूक को खोला गया। संदूक खोलने पर राजा चौंक गया। उसके अंदर तो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक। राजा सोचने लगा, शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इसे बहाया होगा। राजा ने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस अपराध के दंड के कारण इस संदूक में बंद करके बहा दिया गया है? राजकुमारी बोली, राजा, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? हाँ, मैं आपको इतनी बात बता सकती हूँ कि मैं कोई कलंकिनी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा दी जा सके। लेकिन मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर में पैदा हुई। मेरे माता पिता को एक ढोंगी साधु ने यह कह दिया था कि मैं उनके लिए विपत्ति हूं। बस मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे मुझे इस संदूक में बंद करवा दिया। यह तो अच्छा हुआ कि यह संदूक आपके हाथ लग गया, वरना वह साधु भी इसी नदी के किनारे पर कहीं आसपास ही इस संदूक का इंतजार कर रहा होगा। राजा ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना। नियति ने तुम्हें मेरी रानी बनाने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब मुझे इस तरह से नदी के किनारे पर कोई लड़की मिलेगी तो वही मेरी पत्नी बनेगी और वह मेरे राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। तो हे सुंदर राजकुमारी,
मैं तुम्हारे सामने यह प्रार्थना करता हूँ कि क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजकुमारी बोली, हे राजन, आप यह प्रार्थना करके मुझे शर्मिंदा कर रही है, क्योंकि मुझे इस संदूक से बाहर निकालकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा तो रोम रोम अब आपका हो चुका है। आप तो सिर्फ आदेश कीजिए, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूं। अगर आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भला कौन दूसरी होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, परंतु इससे पहले मैं यह चाहती हूं कि उस ढोंगी साधु को भी दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ राजकुमारी, उस ढोंगी साधु को भी दंड अवश्य मिलेगा। मैंने जंगल में शिकार करते हुए एक भालू को पकड़ा है जिसे पिंजरे में बंद रखा गया है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो संदूक की जरूरत है। राजा ने उस भालू को बड़े संदूक में बंद कर दिया और फिर पानी में बहा दिया। राजा राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को चला गया। इधर वो जासूस जो संदूक का पीछा कर रहा था, उसने देखा कि संदूक बहता हुआ आगे जाने लगा, और बहते बहते जब वह साधु बने हुए ठग के पास पहुंचा तो ठग ने संदूक को पानी से बाहर निकाल लिया, और फिर उसने साधु की नकली दाढ़ी मूछ, भगवा वस्त्र, सब कुछ नदी में बहा दिया। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति दिख रहा था। उसने संदूक को किसी तरह से उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। वह संदूक उठाए घर की तरफ चला जा रहा था। उस समय आधी रात हो चुकी थी। वह मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो राजकुमारी मेरे कब्जे में आ गई। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने संदूक को एक कमरे में बंद किया। दूसरी तरफ वह जासूस अभी तक उसका पीछा कर रहा था। वह कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अंजाम तो वह जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वह सोच रहा था कि यह ठग जिसे राजकुमारी समझकर लाया है, उस संदूक के अंदर तो एक भालू बंद है, और यह भालू आज उस ठग को अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसे ढोंगी के साथ यही होना चाहिए। इधर जब जनेश ने जल्दी से संदूक का ताला खोला तो वो भालू, जो कि काफी समय से गुस्से में संदूक के अंदर बैठा हुआ था, संदूक से बाहर आ गया। जैसे ही वह संदूक से बाहर आया तो वह ठग पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। ठग सोच रहा था कि राजा ने उसके साथ छल किया है, लेकिन जब उसकी सांसें टूटने लगी तो उसे ख्याल आया कि गलती तो मेरी ही थी। जिंदगी भर मैंने लोगों के साथ धोखा किया, आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। थोड़ी ही देर के बाद भालू ने जनेश को मार दिया और फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर वह जंगल को चला गया। जब वह जासूस अगले दिन राजा के पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देखा हुआ सारा हाल राजा को कह सुनाया कि महाराज, वह जो महात्मा जी आपके पास आए थे वह कोई महात्मा नहीं, बल्कि एक ढोंगी साधु था जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था, और उस ढोंगी की बात मानकर आपने राजकुमारी को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। इसके बाद उस जासूस ने सारी बातें विस्तार से महाराज को बता दी। सारी सच्चाई जानकर राजा को अपने आप पर बहुत ही क्रोध आ रहा था, साथ ही साथ वह अपने कर्मों पर शर्मिंदा भी था। कुछ दिन के बाद वह अपनी बेटी के ससुराल गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा, लेकिन राजकुमारी ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। निराश होकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया। अब वह पश्चाताप की आग में जल रहा था और फिर धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी को पता लगा कि उसके पिता पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं तो वह उनसे मिलने के लिए आ गई। वह अपने पिता से मिलने के लिए आई और उसने अपने पिता को माफ कर दिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे, विजय सिपाही, तारा वणिक, सुमंत मूर्ख। गूंगी बहरी मनोरमा नाम की एक कुंवारी कन्या भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागरी की कोठी खोल ली। मूर्ख समुंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोल ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ न बचता था। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले,
कि महाराज, हमारे पास न बैल है, न हल, न बीज, बटाई कहाँ से दें? पहले ये सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल लिया। उसके बंधन के लिए धन की जरूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूं, इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करूं। पिता, भला मैं पूछता हूं कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ घन भी भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। विजय, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी और बाहरी है। उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा, सुमंत से पूछ लो। पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नता पूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वह भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता। विचारो तो, तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहां जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है। उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वह गूंगी और बाहरी है। मैं सुमंत से पूछ लेता हूं कि वह क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा, उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा। यह कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने परिति सहित धन बांट लिया। जूती पैजार कुछ भी न हुई। 3 भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो, विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूर्ता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सब के सब आपस में लड़ मरे। देखना, बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूतः धमारवतार, जो तीनों को आपस में लड़ा लड़ा कर मार न डाला तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं। अधर्म, वाह वाह, शाबाश। जाओ, मगर जो बिना काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूंगा। इतना समझ लो। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और यह निश्चय किया कि कौन कौन किस किस भाई के पीछे लगे, और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए वह तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे। कुछ दिन पीछे वे तीनों फिर उसी झील पर जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे। पहला, भाई साहब, मेरा काम तो बन गया। विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, बताओ तो, उसे कैसे फांसा? पहला, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वह एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज, यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियत कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूं। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो। बस फिर क्या था, लगी युद्ध की तैयारियां होने। लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया। उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए। दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास के बने हुए अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छोड़ गए। विजय ने गोले फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली हो ही चुकी थी, तोपें आग कहां से देती। फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा। राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया। उसका इलाका छिन गया। इस समय वह बंदी खाने में कैद है। बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसको पिता के घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है, जो चाहे उसकी सहायता के लिए तैयार हूं। दूसरा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया है। तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वह संसार भर का माल ले लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी तक जारी है। उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपया लेकर माल ले रहा है। 1 सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसे सिवाय पिता की शरण जाने के और कोई उपाय न रहेगा। तीसरा, भाई,
हमारा हाल तो बड़ा पतला है। पहले मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई, फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा कड़ा कर दिया कि उस पर हल न चल सके। मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वह खेत बाहने न आएगा, परंतु वह तो बड़ा ही मुंह है। आया और हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था, परंतु हल हाथ से न छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया। वह घर जाकर दूसरा ले आया। मैंने धरती में घुसकर हल की आनी पकड़ ली। उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बाह लिया है। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि वह इस प्रकार खेतों को बहाता और बोता रहा तो उसके भाई भूखे नहीं मर सकते। फिर बैर भाव किस भांति उत्पन्न हो सकता है। सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला, कुछ चिंता नहीं, देखा जाएगा, घबराओ नहीं, कल अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। 3 सुमंत हल चला रहा था। अचानक पैर एक झाड़ी में फंस गया। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी न थी, ये कहां से आई। बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनाकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी। सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ है। सुमंता गला दबाकर बोला, दबाऊं गला? भूता, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे वही करूंगा। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो? भूता, सब कुछ। सुमंता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो। भूता, बहुत अच्छा। भूत ने धरती में से 3 बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी। दर्द बंद हो गया और दूसरी 2 बूटियां सुमंत को देकर बोला, जिसको एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी ना आऊंगा। सुमंता, हाँ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल चला गया। केवल वहां एक छेद रह गया। सुमंत ने दूसरी 2 बूटियां पगड़ी में बांध ली और घर चला आया। देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। विजय बोला, भाई सुमंत, जब तक मुझे नौकरी न मिले तुम हम दोनों को यहां रख सकते हो। सुमंता, क्यों नहीं, आपका घर है, आप आनंद से रहिए। भोजन करते समय विजय की सभ्य स्त्री पति से बोली कि सुमंत की शरीर से मुझे दुर्गंध आती है, इसे बाहर भेज दो। विजय, सुमंत, मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंता, बहुत अच्छा, तुम्हें कष्ट ना हो। दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा। कहीं पता नहीं मिला। खेत के एक कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथ ही काम आया और खेत जुत चुका। क्या हुआ, चरावर में चलकर इस मूर्ख को देखता हो। सुमंत के चरावर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हंसुए से घास काटने लगा। हंसुए का मुंह मुड़ गया, घास किसी तरह न कटती थी। सुमंत ने सोचा कि यहां वृथा समय गंवाने से क्या लाभ होगा, पहले हंसुआ तेज करना चाहिए। रहा काम, यह तो मेरा धर्म है। 1 सप्ताह क्यों न लग जाए, मैं घास काटे बिना यहां से चला जाऊं, मेरा नाम सुमंत नहीं। सुमंत घर जाकर हंसुआ ठीक कर लाया। भूत ने हंसुआ को पकड़ने का साहस किया, परंतु पकड़ न सका, क्योंकि सुमंत लगातार घास काटे जाता था। जब केवल घास का एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया तो भूत भागकर उसमें जा छिपा। सुमंत कब रुकने वाला था, वह वहां पहुंचकर घास काटने लगा। भूत वहां से भागा। भागते समय उसकी पूंछ कट गई। भूत ने विचारा कि चलो जई के खेतों में चलें, देखें जई कैसे काटता है। वहां जाकर देखा तो जई कटी पड़ी है। भूत ने विचार किया कि यह मूर्ख बड़ा चांडाल है, दिन निकलने नहीं दिया, रात रात में सारी जई काट डाली। ये दुष्ट तो रात को भी काम में लगा रहता है। अच्छा, खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ाता हूं। भूत भागकर चरी में छिप गया। सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा। एक एक पूली उठाकर गाड़ी में रखने लगा कि एक पूला में से भूत निकल पड़ा। सुमंता, अरे दुष्ट, तू फिर आया? भूता, मैं दूसरा हूं, पहला मेरा भाई था। सुमंता, कोई हो, अब जाने न पाओगे। भूता, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, आप जो आज्ञा दें वही करने को तैयार हूं। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो? भूता, मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूं। सुमंता, सिपाही क्या काम देते हैं? भूता, तुम उनसे जो चाहो सो काम करा सकते हो। सुमंता, वे गाना गा सकते हैं। भूता, क्यों नहीं। सुमंता, अच्छा बनाओ। भूता, तुम चरी के पूले लेकर यह मंत्र पार आरो। हे पूले, मेरी आज्ञा से सिपाही बन जा और फिर पूले को धरती पर मारो।
सिपाही बन जाएगा। सुमंत ने वैसा ही किया। पुलिस सिपाही बनने लगे, यहां तक कि पूरी पलटन बन गई और मरु बाजा बजने लगा। सुमंता हंसकर, वाह भाई वाह, यह तो खूब तमाशा है, इसे देखकर बालक बहुत प्रसन्न होंगे। भूता, आज्ञा है, अब जाऊं? सुमंता, नहीं, अभी मुझे फिर पुली बना देने का मंत्र भी सिखा दो, नहीं तो ये हमारा सारा अनाज ही चट कर जाएंगे। भूत, बस यह मंत्र पार आरो। हे सिपाही, मेरे सेवक, मेरी आज्ञा से फिर पुले बन जाओ, तब यह सब फिर पुले बन जाएंगे। सुमंत ने मंत्र पिया रारा, सबके सब पुले बन गए। भूता, अब जाऊं? आज्ञा है। सुमंता, हाँ जाओ, भगवान तुम पर दया करे। भगवान का नाम सुनते ही भूत धरती में समा गया। पहले की भांति एक छेद शेष रह गया। सुमंत जब घर लौटा तो देखा कि स्त्री सहित मंझला भाई तारा आया हुआ है। वह सुमंत से बोला, भाई सुमंत, लहनेदारों के डर से भागकर तुम्हारे पास आए हैं। जब तक कोई रोजगार न करे यहां ठहर सकते हैं कि नहीं? सुमंता, क्यों नहीं, घर किसका और मैं किसका, आप आनंद से रहिए। भोजन परसे जाने पर तारा की स्त्री ने तारा से कहा कि मैं गंवार के पास बैठकर भोजन नहीं कर सकती। तारा, भाई सुमंत, मेरी स्त्री तुमसे घिन करती है, बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंता, अच्छी बात है, आपका चित्त प्रसन्न चाहिए। दूसरे दिन तारा वाला भूत सुमंत को दुख देने के वास्ते खेत में पहुंचकर साथियों का ढूंढने लगा, पर किसी का पता न चला। खोजते खोजते एक छेद तो खेत के कोने में मिला, दूसरा खलिहान में। उसे मालूम हो गया कि दोनों के दोनों यमलोक जा पहुंचे। अब मुझे से इस मूर्ख की बनेगी, देखो कहां बचकर जाता है। अतः वह सुमंत की खोज लगाने लगा। सुमंत उस समय मकान बनाने के वास्ते जंगल में वृक्ष काट रहा था। दोनों भाइयों के आ जाने से घर में आदमियों के लिए जगह न थी। भाई यह चाहते थे कि अलग अलग मकान में रहे, इसलिए मकान बनाना आवश्यक हो गया था। भूत वृक्ष पर छतकर शाखाओं में बैठ सुमंत के काम में विघ्न डालने लगा। सुमंत कब टलने वाला था, संध्या होते होते उसने कई वृक्ष काट डाले। अंत में उसने उस वृक्ष को भी काट दिया जिस पर भूत छा बैठा था। टहनियां काटते समय भूत उसके हाथ में आ गया। सुमंता, है तुम फिर आ गए? भूता, नहीं नहीं, मैं तीसरा हूं, पहले दोनों मेरे भाई थे। सुमंता, कुछ भी हो, अब मैं नहीं छोड़ने का। भूता, तुम जो कुछ कहोगे वही करूंगा, कृपा करके मुझे जान से न मारिए। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो? भूता, मैं वृक्ष के पत्तों से सोना बना सकता हूं। सुमंता, अच्छा बनाओ। भूत ने वृक्ष के सूखे पत्ते लेकर हाथ से मले और मंत्र पियारार कर सोना बना दिया। सुमंत ने मंत्र से किया और सोना देखकर प्रसन्न हुआ। सुमंता, भाई भूत, इसका रंग तो बड़ा सुंदर है, बालकों के खिलौने इसके अच्छे बन सकते हैं। भूता, अब आज्ञा है, जाओ। सुमंता, जाओ, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का नाम सुनते ही यह भूत भी भूमि में समा गया। केवल छेद ही छेद बाकी रह गया। घर बनाकर तीनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जन्माष्टमी के त्योहार पर सुमंत ने भाइयों को भोजन करने को न्योता भेजा। उन्होंने उत्तर दिया कि हम गवारों के साथ परिति भोजन नहीं कर सकते। सुमंत ने इस पर कुछ बुरा नहीं माना। गांव के स्त्री पुरुष, बालक और बालिकाओं को एकत्र करके भोजन करने लगा। भोजन करने के उपरांत सुमंत बोला, क्यों भाई मित्रों, एक तमाशा दिखलाऊं? सब, हाँ दिखालाइए। सुमंत ने सूखे पत्ते लेकर सोने का एक टोकरा भर दिया और लोगों की ओर फेंकने लगा। किसान लोग सोने के टुकड़े लूटने लगे। आपस में इतना धक्कम धक्का हुआ कि एक बेचारी बोही कुचल गई। सुमंत ने सबको धिक्कार कर कहा, तुम लोगों ने बोही माता को क्यों कुचल दिया? शांत हो जाओ तो और सोना दो। यह कहकर टोकरी का सब सोना लुटा दिया। फिर सुमंत ने स्त्रियों से कहा कि कुछ गाओ। स्त्रियां गाने लगी। सुमंत, हूं, तुम्हें गाना नहीं आता? स्त्रियां, हमें तो ऐसा ही आता है, और अच्छा सुनना हो तो किसी और को बुला लो। सुमंत ने तुरंत ही भूसे के सिपाही बनाकर पलटन खड़ी कर दी। बैंड बजने लगा। गंवार लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। सिपाही बड़ी देर तक गाते रहे। तब सुमंत ने उनको फिर भूसा बना दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। प्रातःकाल विजय ने यह चचार सुनी तो हाफता हाफता सुमंत के पास आया। बोला, भाई सुमंत, यह सिपाही तुमने किस रीति से बनाए थे? सुमंता, क्यों, आपको क्या काम है? विजय, काम की एक ही कही, सिपाहियों की सहायता से तो हम राज्य जीत सकते हैं। सुमंता, यह बात है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा?
खलिहान में चलिए, वहां चलकर जितने कहो उतने सिपाही बना देता हूं, परंतु शर्त यह है कि उन्हें तुरंत ही यहां से बाहर ले जाना, नहीं तो वे गांव का गांव चट कर जाएंगे। अतएव खलिहान में जाकर उसने कई पलटने बना दी और पूछा, बस कि और? विजय प्रसन्न होकर, बस बहुत है, तुमने बड़ा एहसान किया। सुमंता, एहसान की कौन सी बात है, अब के वर्ष भूसा बहुत हुआ है, यदि कभी टोटा पड़ जाए तो फिर आ जाना, फिर सिपाही बना दूंगा। अब विजय धरती पर पांव नहीं रखता था। सेना लेकर उसने तुरंत युद्ध करने के वास्ते प्रस्थान कर दिया। विजय के जाते ही तारा भी आ पहुंचा और सुमंत से बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि तुम सोना बना लेते हो। हाय हाय, यदि थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मैं सारे संसार का धन खींच लूं। सुमंता, अच्छा, सोने में यह गुण है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बतलाओ, कितना सोना बना दो? तारा, 3 टोकरे बना दो। सुमंत ने 3 टोकरे सोना बना दिया। तारा, आपने बड़ी दया की। सुमंता, दया की कौन बात है, जंगल में पत्ते बहुत हैं, यदि कमी हो जाए तो फिर आ जाना, जितना सोना मांगोगे उतना ही बना दूंगा। सोना लेकर तारा व्यापार करने चल दिया। विजय ने सेना की सहायता से एक बड़ा भारी राज्य विजय कर लिया। उधर तारा के धन का भी पारावार न रहा। एक दिन दोनों में मुलाकात हुई, बातें होने लगी। विजय, भाई तारा, मैंने तो अपना राज्य अलग बना लिया और अब चयन करता हूं, परंतु इन सिपाहियों का पेट कहां से भरूं? रुपये की कमी है, सदैव यही चिंता बनी रही है। तारा, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे चिंता नहीं है? मेरे धन की गिनती नहीं, पर उसकी रखवाली करने को सिपाही नहीं मिलते, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। विजय, चलिए सुमंत मूर्ख के पास चलें, मैं तुम्हारे वास्ते थोड़े से सिपाही बनवा दूं और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा दो। तारा, हाँ ठीक है, चलिए। दोनों भाई सुमंत के पास पहुंचे। विजय, भाई सुमंत, मेरी सेना में कुछ कमी है, कुछ सिपाही और बना दो। सुमंता, नहीं, अब मैं और सिपाही नहीं बनाता। विजय, पर तुमने वचन जो दिया था, नहीं तो मैं आता ही क्यों? कारण क्या है, क्यों नहीं बनाते? सुमंता, कारण यह कि तुम्हारे सिपाहियों ने एक मनुष्य को मार डाला। कल जब मैं अपना खेत जोत रहा था तो पास से एक अर्थी देखी। मैंने पूछा, कौन मर गया? एक स्त्री ने कहा कि विजय के सिपाहियों ने युद्ध में मेरे पति को मार डाला। मैं तो आज तक केवल यह समझता था कि सिपाही बैंड बजाया करते हैं, परंतु वे तो मनुष्य की जान मारने लगे। ऐसे सिपाही बनाने से तो संसार का नाश हो जाएगा। तारा, अच्छा, यदि सिपाही नहीं बनाते तो मेरे लिए सोना तो थोड़ा सा और बना दो, तुमने वचन दिया था कि कमी हो जाने पर फिर बना दूंगा। सुमंता, हाँ, वचन तो दिया था, पर मैं अब सोना भी न बनाऊंगा। तारा, क्यों? सुमंता, इसलिए कि तुम्हारे सोने ने बसंत की लड़की से उसकी गाय छीन ली। तारा, यह कैसे? सुमंता, बसंत की पुत्री के पास एक गाय थी, बालक उसका दूध पीते थे। कल वे बालक मेरे पास दूध मांगने आए। मैंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ गई, तो कहने लगे कि तारा का एक सेवक आकर 3 टुकड़े सोने के देकर हमारी गाय ले गया। मैं तो यह जानता था कि सोना बनवा बनवाकर तुम बालकों को बहलाया करोगे, परंतु तुमने तो उनकी गाय ही छीन ली। बस, सोना अब नहीं बन सकता। दोनों भाई निराश होकर लौट पड़े। राह में यह समझौता हुआ कि विजय तारा को कुछ सिपाही दे दे और तारा विजय को कुछ सोना। कुछ दिन बाद धन के बल से तारा ने भी एक राज्य मोल ले लिया और दोनों भाई राजा बनकर आनंद करने लगे। सुमंत गूंगी बहन के सहित खेती का काम करते हुए अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन उसकी कुतिया बीमार हो गई। उसने तत्काल पहले भूत की दी हुई बूटी उसे खिला दी। वह निरोग होकर खेलने कूदने लगी। यह हाल देखकर माता पिता ने इसका ब्यौरा पूछा। सुमंत ने कहा कि मुझे एक भूत ने 2 बूटियां दी थी, वह सब प्रकार के रोगों को दूर कर सकती है। उनमें से एक बूटी मैंने कुतिया को खिला दी। उसी समय दैव गति से वहां के राजा की कन्या बीमार हो गई। राजा ने यह डोंडी पिटवाई थी कि जो पुरुष मेरी कन्या को अच्छा कर देगा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। माता पिता ने सुमंत से कहा कि यह तो बड़ा अच्छा अवसर है, तुम्हारे पास एक बूटी बची है, जाकर राजा की कन्या को अच्छा कर दो और उम्र भर चैन करो। सुमंत जाने पर राजी हो गया। बाहर आने पर देखा कि द्वार पर कंगाल बोई खड़ी है। बोई, सुमंत, मैंने सुना है कि तुम रोगियों का रोग दूर कर सकते हो। मैं रोग के हाथों बहुत दिनों से कष्ट भोग रही हूं। पेट को रोटियां मिलती ही नहीं, दवा कहां से करूं? तुम मुझे कोई दवा दे दो तो बड़ा यश होगा।
सुमंत तो दया का भंडार था, बोटी निकालकर तुरंत बोई को खिला दी। वह चंगी होकर उसे आशीष देती हुई घर को चली गई। माता पिता यह हाल सुनकर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि सुमंत, तुम बड़े मूर्ख हो। कहाँ राजकन्या और कहाँ यह कंगाल बोई? भला इस बोई को चंगा करने से तुम्हें क्या मिला? सुमंतः, मुझे राजकन्या के रोग दूर करने की भी चिंता है, वहां भी जाता हूं। माता, बूटी तो है ही नहीं, जाकर क्या करोगे? सुमंतः, कुछ चिंता नहीं, देखो तो सही क्या होता है। समदर्शी पुरुष देवरूप होता है। सुमंत के राजमहल पर पहुंचते ही राजकन्या निरोग हो गई। राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका विवाह सुमंत के साथ कर दिया। इसके कुछ काल पीछे राजा का देहांत हो गया। पुत्र न होने के कारण वहां का राज सुमंत को मिल गया। अब तीनों भाई राज पदवी पर पहुंच गए। विजय का प्रभाव सूर्य की भांति चमकने लगा। उसने भूसे के सिपाहियों से सचमुच के सिपाही बना दिए। राज्य भर में यह हुक्म जारी कर दिया कि 10 घर पीछे एक मनुष्य सेना में भर्ती किया जाए और कवायद परेड कराकर सेना को अस्त्र शस्त्र विद्या में ऐसा चतुर कर दिया कि जब कोई शत्रु सामना करता तो वह तुरंत उसका विध्वंस कर देता। सारे राजा उसके भय से कांपने लगे। वह अखंड राज करने लगा। तारा बड़ा बुद्धिमान था। उसने धन संचय करने के निमित्त मनुष्यों, घोड़ों, गाड़ियों, जूतों, जुराबों, वस्त्रों, तात्पर्य यह कि जहां तक हो सका सब व्यावहारिक वस्तुओं पर कर बैठा दिया। धन रखने को लोहे की सलाखों वाले पक्के खजाने बना दिए और चोरी चकारी, लूटमार, धन संबंधी झगड़े बंद करने के निमित्त अनगिनत कानून जारी कर दिए। संसार में रुपया ही सब कुछ है। रुपये की भूख से सब लोग आकर उसकी सेवा करने लगे। अब सुमंत मूर्ख की करतूत सुनिए। ससुर का क्रियाकर्म करके उसने राजसी रत्न जटित वस्त्रों को उतारकर संदूक में बंद कर अलग धर दिए। मोटे जोटे कपड़े पहन लिए और किसानों की भांति खेती का काम करने का विचार किया। बैठे बैठे उसका जीव उगता था। भोजन न पचता, बदन में चबीर बने लगी। नींद और भूख दोनों जाती रही। उसने अपनी गूंगी बहन और माता पिता को अपने पास बुला लिया और ठीक पहले की भांति खेती का काम करना आरंभ कर दिया। मंत्री, आप तो राजा हैं, आप यह क्या काम करते हैं? सुमंतः, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? मुझे तो काम के बिना भूख ही नहीं लगती। करूं तो क्या करूं? दूसरा मंत्री सामने आकर, महाराज, राज्य का प्रबंध किस प्रकार किया जाए? नौकरों को तलब कहां से दे? रुपया तो एक नहीं। सुमंता, यदि रुपया नहीं तो तलब मत दो। मंत्री, तलब लिए बिना काम कौन करेगा? सुमंता, काम कैसा? न करने दो। करने को खेतों में क्या काम थोड़ा है? खाद संभालना, समय पर खेती करना, ये सब काम ही है कि और कुछ? इतने में एक मुकदमे वाले सामने आए। किसान, महाराज, उसने मेरे रुपये चुरा लिए। सुमंता, कोई बात नहीं, उसको रुपये की जरूरत होगी। सब लोग जान गए कि सुमंत महामूर्ख है। एक दिन रानी बोली, प्राणनाथ, सब लोग यही कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। सुमंता, तो इसमें हानि ही क्या है? रानी ने विचारा कि धर्मशास्त्र की यही आज्ञा है कि स्त्री का परमेश्वर पति है, जिसमें वह प्रसन्न रहे वही काम करना धर्म है। अतएव वह भी राजा सुमंत के साथ खेती का काम करने लगी। यह दशा देखकर बुद्धिमान पुरुष सबके सब अन्य देशों में चले गए। केवल मूर्ख ही यहां रह गए। इस राज्य में रुपया प्रचलित न था। राजा से लेकर रंक तक खेती का काम करते, आप खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते। इधर अधर्मराज बैठे देख रहे हैं कि तीनों भाइयों का सर्वनाश करके भूत अब आते हैं। परंतु वहां आता कौन? अधर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या बात है। अंत में सोच विचार कर स्वयं खोज लगाने के लिए चला। सुमंत के पुराने गांव में जाने पर ऊंधने से 3 छेद मिले। अधर्म को मालूम हो गया कि तीनों भूत मारे गए। वह भाइयों की खोज में चला। जाकर देखा तो तीनों भाई राजा बने बैठे हैं। फिर क्या था, जल भुनकर राख ही तो हो गया। दांत पीसकर बोला, देखो ये सब मेरे हाथ से बचकर कहां जाते हैं। वह एक सेनापति का वेश बदलकर पहले विजय के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मैंने सुना है कि आप महाशूरवीर हैं। मैं अस्त्र शस्त्र विद्या में अति निपुण हूं। इच्छा है कि आपकी सेवा करके अपना गुण प्रकट करूं। विजय उसकी चितवनों से तार गया कि आदमी चतुर और बुद्धिमान है। उसे झट सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दिया। नवीन सेनापति सेना को बहाने का प्रबंध करने लगा। विजय से बोला, महाराज, मेरे ध्यान में राज्य में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते। राज्य की स्थिरता सेना से ही होती है। इसलिए एक तो सब युवक पुरुषों को रंगरूट भर्ती करके
सेना पहले से 5 गुनी कर देनी चाहिए। दूसरे, नए नमूने की बंदूकें और तोपें बनाने के वास्ते राजधानी में कारखाने खोलने चाहिए। मैं एक फायर में 100 गोली चलाने वाली बंदूक और घोड़े, मकान, पुल इत्यादि नष्ट कर देने वाली तोपें बना सकता हूँ। विजय ने प्रसन्नतापूर्वक झट सारी राजधानी में एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया कि सब लोग रंगरूट भर्ती किए जाए। नए नमूने की तोपें और बंदूकें बनाने के वास्ते जगह जगह कारखाने खोल दिए। युद्ध की समस्त सामग्री जमा होने पर पहले उसने पड़ोसी राजा को जीता, फिर मैसूर के राजा पर छाई का डांका बजा दिया। पर सौभाग्य से मैसूर के राजा ने विजय का सारा वृत्तांत सुन रखा था। विजय ने तो पुरुषों को ही भर्ती किया था, उसने स्त्रियों को भी सेना में भर्ती कर लिया। नए से नए नमूने की बंदूकें और तोपें बना डाली। सेना विजय से चौगुनी कर दी और नवीन कल्पना यह की कि बम के ऐसे गोले बनाए जाएं जो आकाश से छोड़े जाएं और धरती पर फटकर शत्रु की सेना का नाश कर दें। विजय ने समझा था कि पड़ोसी राजा की भांति छिन में मैसूर के राजा को जीतकर उसकी राज्य छीन लूंगा, परंतु यहां रंगत ही कुछ और हुई। सेना अभी गोली की मार में भी नहीं पहुंची थी कि शत्रु की सेना की स्त्रियों ने आकाश से बम के गोले बरसाने आरंभ कर दिए। विजय की सारी सेना काई की भांति फट गई। आधी वहीं काम आई, आधी भयभीत होकर भाग गई। विजय अकेला क्या कर सकता था, भागते ही बनी। मैसूर के राजा ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। विजय का सर्वनाश करके अधर्म तारा के राज्य में पहुंचा और सौदागर का वेश धारण करके वहां एक कोठी खोल दी। जो पुरुष कोई माल बेचने आता उसे चौगुने पचगुने दाम पर ले लेता। शीघ्र ही वहां की प्रजा मालदार हो गई। तारा यह हाल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि व्यापार बड़ी वस्तु है। इस सौदागर के आने से मेरा कोष धन से भर गया, किसी बात की कमी नहीं रही। अब तारा ने एक महल बनाना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपये के लालच से राज, मजदूर, मसाला सब कुछ सामग्री शीघ्र ही मिल जाएगी, कोई कठिनाई न होगी। परंतु राजा का महल बनाने के वास्ते कोई न आया। अधर्म सौदागर के पास रुपये की गिनती न थी। उसकी अपेक्षा राजा उससे अधिक मजूरी और दाम नहीं दे सकता। उसका महल न बन सका। तारा को साधारण मकान में ही रहना पड़ा। इसके पीछे उसने एक बाग लगाना आरंभ किया। उस सौदागर ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। सब लोग रुपया अधिक होने के कारण सौदागर के वश में थे। राजा का काम कोई न करता था। बाग भी बीच में ही रह गया। शीतकाल आने पर तारा ने ऊनी वस्त्र आदि खरीदने का विचार किया। सारा संसार छान डाला। जहां पूछा यही उत्तर मिला कि सौदागर ने कोई वस्त्र नहीं छोड़ा, सारे के सारे खरीद कर ले गया। यहां तक कि रुपये के प्रभाव से अधर्म ने राजा के सब नौकर अपने पास खींच लिए। राजा भूखों मरने लगा। क्रुद्ध होकर उसने सौदागर को अपनी राजधानी से निकाल दिया। अधर्म ने सीमा पर जाकर डेरा जमाया। तारा को कुछ करते धरते नहीं बनता था। उसे उपवास किए 3 दिन बीत चुके थे कि विजय आकर सम्मुख खड़ा हो गया। विजय, भाई तारा, मैं तो मर चुका। मेरी सेना, राजपाट सब नष्ट हो गया। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। भागकर तुम्हारे पास आया हूं, मेरी कुछ सहायता कीजिए। तारा, सहायता की एक ही कही, यहां आप अपनी जान पर आ बनी है। उपवास किए 3 दिन हो चुके हैं, खाने को अन्न तक तो मिलता नहीं। तुम्हारी सहायता किस प्रकार करूं? वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।